हेलो क्रिकेट लवर्स, वेलकम बैक टू द क्रिक फ्लैग, जहाँ क्रिकेट गेमिंग ही एक जज्बात है। तो गाइस, आज की इस वीडियो का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो एआई इम्पैक्ट ऑन द फ्यूचर ऑफ क्रिकेट। आपको पता है अभी के ज़माने में एआई कितना एडवांस हो रहा है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग आपको डिस्कस करेंगे कि एआई क्रिकेट को कैसे चेंज कर सकता है फ्यूचर में। स्टे ट्यून टिल लास्ट फॉर दिस वीडियो, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। एंड वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि आपको एक ऐसे ऐसे कुछ पॉइंट्स पता चलेंगे कि फ्यूचर क्रिकेट कैसे बदल सकती है अभी के क्रिकेट के हिसाब से, क्योंकि एआई जैसे चेंज हो रहा है। इट इज़ डेफिनेटली इट विल आल्सो इवॉल्व एंड इट कैन क्रिएट अ वेरी बिग इम्पैक्ट इन द फ्यूचर ऑफ क्रिकेट। तो गाइस, चले हम अपने पहले इम्पैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। सो गाइस, हमारा जो पहला फैक्टर होने वाला है वो ऑब्वियसली पहला जो फैक्टर है कि एआई कैसे चेंज कर सकते हैं क्रिकेट, वो है प्लेयर परफॉर्मेंस एनालिसिस। जैसे कि आपको पता है, जो एआई की जो मशीन है, एआई के जो रोबोट्स है, दे कैन मॉनिटर एवरी प्लेयर्स, और वो एवरी प्लेयर्स की मूवमेंट को ट्रैक कर सकते हैं। एंड ना वो मतलब कि उनकी बैटिंग को, उनकी फील्डिंग को, उनकी फिटनेस को सारा बहुत मतलब कि ट्रैक कर सकते हैं, और वो उसके हिसाब से एक डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं जो उनको इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, और वो कैसे अपनी बैटिंग इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे अपनी बॉलिंग इंप्रूव कर सकते हैं, फिर कैसे अपनी फील्डिंग इंप्रूव कर सकते हैं। वो सारा डेटा जमा करेगा और ट्रैक करेगा, और आपको उसका अच्छा रिजल्ट देगा, डीप एनालाइज वाला। तो ये पहले जो फैक्टर है कि एआई जो है वो क्रिकेट को इवॉल्व कर सकती है आगे जाके, ये उसमें अहम किरदार अदा करेगा। और गैस, हमारा जो सेकंड जो फैक्टर होने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर होने वाले, क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे एआई एडवांस होगा वैसे वैसे क्रिकेट में भी हमें कुछ चेंजेस देखने को मिलेगी, और क्रिकेट बहुत ही एडवांस लेवल पे चले जाएगा। और उसका जो मतलब कि एडवांस लेवल का जो एक पहला दूसरा फैक्टर है वो है प्रिडिक्टिव एनालिसिस फॉर मैच आउटकम्स। जैसे कि आपको पता है एआई प्रिडिक्ट कर सकता है आगे जाके, क्योंकि एआई बहुत एडवांस हो रहा है, और एआई प्रिडिक्ट कर सकता है आगे जाके कि कौन मैच जीतेगा बेस्ड ऑन देयर प्लेयर स्टेट्स, पिच कंडीशन एंड वेदर अपडेट्स एंड हिस्टोरिकल डेटा। ये सारे गैदर करके वो एक अच्छा वो मतलब कि एक अच्छा स्ट्रेट्स बना सकता है, एक अच्छा रिजल्ट दे सकता है कि हु विल विन दिस मैच एंड हु विल लूज दिस मैच बैडली। ओह माय गॉड! तो ये सारा इम्पैक्ट दे सकता है एआई, अगर एआई क्रिकेट के अंदर आया। और आपको पता है एआई तो अभी इवॉल्व हो रहा है, तो वैसे ही क्रिकेट भी इवॉल्व होगी आगे जाके। आई होप आपकी वीडियो अभी तक तो पसंद आ रही होगी। अगर अभी तक आपको वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड चलें आप हम बढ़ते हैं थर्ड फैक्टर की तरफ। सो गाइस, हमारा जो थर्ड फैक्टर होने वाला है वो बहुत ही फायदेमंद फैक्टर होने वाला है, एंड वो एक एडवांटेज क्रिएट करेगा। वो जो एडवांटेज होने वाला है वो होने वाला है रियल टाइम स्ट्रेटेजीज सजेशंस बाय एआई। आपको पता है एआई कितना एडवांस हो गया, तो वो कंडीशन को देख के, और अभी इस मैच में क्या हो रहा है ड्यूरिंग द मैच, वो सारी कंडीशन को देख के, इन्वायरमेंट को देख के, एटमॉस्फेयर को देख के वो एक स्ट्रेटेजी देख सकता है, लाइक वेयर टू प्लेस अ फील्डर। एंड वो बॉलिंग, वो मतलब कि हमें फील्ड प्लेसमेंट का ऑप्शन दे सकता है, और बॉलिंग स्ट्रेटेजी भी दे सकता है कि एक प्लेयर को कैसे फंसाया जाए और कैसे आउट किया जाए, जो कि टेस्ट मैच में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है टेस्ट मैच में विकेट बहुत मुश्किल से गिरती है। तो एआई होगा तो एक टेक्टिकल इन्फो दे सकता है कि इस बैट्समैन की विकेट कैसे लें, उसकी कमज़ोरी क्या है, और उसको बताएं, ताकि जो उसकी कमज़ोरी है वो उसको जो बॉलर है वो देख पाए और उसकी विकेट ले पाए। और गैस, हमारा जो फोर्थ फैक्टर होने वाला है वो है ऑब्वियसली टैलेंट स्काउटिंग। आपको पता है टैलेंट स्काउटिंग का मतलब है कि जब आपको पता है डोमेस्टिक क्रिकेट होता है उसमें, जैसे कि समझे कोई भी बैटर प्रैक्टिस कर रहा है, या फिर कोई भी डोमेस्टिक लीग्स हो रही लाइक नेशनल कप या T20 कप वगैरह, तो उसकी जो वीडियो है वो एआई एनालाइज करेगा, और कौन से डाउन में वो बैटर सूटेबल है, और मतलब उसकी कवर ड्राइव कैसी है, उसका शॉट सिलेक्शन कैसा है, उसकी गेम अवेयरनेस कैसी है, उसके हिसाब से वो प्लेयर इंटरनेशनल लेवल का है या फिर नहीं, उसको फिर वो फॉरवर्ड मूव करेगा, और मतलब कि वो टैलेंट को हंट कर सकते हैं कि कौन सा टैलेंट बेस्ट है इस टीम के मुताबिक। जैसे आपको जो पाकिस्तान टीम को अभी एक हिटर की ज़रूरत है, तो जैसे कि फर्स्ट करें वहाँ से अब्दुल समद अच्छा खेला है, तो अब्दुल समद अच्छा खेल रहा है यानी वो टीम में आ सकते हैं, उसको पूरा एनालाइज करेगा कि वो अब्दुल समद इज सूटेबल फॉर दिस मैच और नॉट, और इंटरनेशनल लेवल का मटेरियल निकाल के देगा जो बहुत ही फायदेमंद होने वाला है हर टीम के लिए। और जो हमारा दूसरा फैक्टर होने वाला है वो है ऑब्वियसली पर्सनल ट्रेनिंग। आपको पता है एक बैटर को जिस टीम में वो कमज़ोर है उसको ट्रेनिंग ड्रिल चाहिए होती है, जो एआई एक सेटअप बना के देगा, और जो एआई के रोबोट्स हैं वो ऐसा सेटअप बना के देंगे कि मतलब दे वुड हैव अ फुल कंट्रोल ऑफ कस्टमाइजेशन। आपको पता है एक प्लेयर्स पे फुल कंट्रोल होगा कि वो अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन कर करके अपनी ट्रेनिंग ड्रिल्स को स्टार्ट कर सकता है। तो ये बहुत ही एक अहम फैक्टर होगा, तो मेरे ख्याल से दिस विल क्रिएट अ वेरी गुड इम्पैक्ट टू अ प्लेयर स्ट्रेटेजी, एंड प्लेयर्स की शॉट सिलेक्शन भी अच्छी होगी इससे, और जो प्लेयर्स उसके अंदर गेम अवेयरनेस भी आएगी। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही फायदेमंद फैक्टर होने वाला है एवरी बैटर्स के लिए। और जो हमारा दूसरा फैक्टर होने वाला है वो ऑब्वियसली इट विल इनहेंस एम्पायरिंग लाइक DRS एंड LBW, एंड वो और भी DRS को जैसे आपको पता है वो इनहेंस करेगा। आपको पता है कुछ मौका आता है कि मतलब एरर्स आ जाते हैं, ह्यूमन एरर्स आ जाते हैं DRS के अंदर और LBW के अंदर, तो जिसकी वजह से वो जो एक रिजल्ट है वो गलत साबित भी हो सकता है। तो वो गलत साबित होने से ह्यूमन एरर से बचाएगा हमें एआई, क्योंकि जैसे एआई
एडवांस होगा तो वो एक ऐसी ऐसी मशीन बना सकते हैं एआई से, जिसकी मदद से वो एक्यूरेट होगा, बिल्कुल 100% एक्यूरेट होगा, और वो मतलब गेम को मोमेंटम भी चेंज नहीं कर सकता। आपको पता है एक रॉन्ग डिसीजन कुड क्रिएट अ वेरी बैड इम्पैक्ट इन द टीम। तो मेरे ख्याल से एक रॉन्ग डिसीजन ना लेने के लिए हमें एआई एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है आगे जाके बाय एनहांसिंग देयर ऑल मशीन टूल्स एंड डीआरएस लाइक दिस। जो हमारा नेक्स्ट फैक्टर होने वाला है वो है इंजरी प्रिवेंशन एंड मॉनिटरिंग देयर फिटनेस ऑल्सो। आपको पता है प्लेयर्स को मतलब जो इंजरी होती है, और वो ऐसा साबित हो सकता है कि जो इंजरी उसको कैसे सही किया जा सकता है और कैसे कैसे जल्दी सही किया जाता है। क्योंकि आपको पता है शाहिन अफरीदी के एग्जाम्पल ले लें, वो 2022 में इंजर्ड हो गए, तो आपको पता है उनकी वजह से हमें एक मैच भी कॉस्ट हुआ था। क्योंकि आपको पता है ये तो अल्लाह के हाथ में कि वो किस प्लेयर को कैसा इंजर्ड कर दे, तो इसमें शाहिन अफरीदी की कोई गलती नहीं। क्योंकि आपको पता है उसने तो एफर्ट मारी थी कैच करने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बैट उसका लक साथ नहीं दी एंड डेट कॉट्स अ मैच। तो मेरे ख्याल से अगर ऐसी होगी तो मतलब कि जो एआई है वो फिटनेस को मॉनिटर कर सकता है और बता सकता है कि इसको मतलब कि अगर हम क्या करें कि ये जो पेन है ये हट जाए जल्दी से, और जो हमारी जो फिटनेस है उस पर भी मॉनिटर लगाएगा, जिसकी वजह से हम जो हमारी जो क्रिकेट है वो और भी बेहतर होती जाएगी और हम क्रिकेट की तरफ और मुतवज्जो होंगे, और हम अपनी टीम को मैच अहम मौके पर मैच जितवा सकते हैं क्योंकि हमारी फिटनेस एकदम काबिल होगी, जस्ट लाइक विराट कोहली। और गाइस हमारा जो दूसरा फैक्टर होने वाला है वो बहुत ही एक ऐसा फैक्टर होने वाला है जिसका सबने सोचा ही नहीं होगा। वो जो फैक्टर है वो है एआई जनरेटेड वर्चुअल ओपोनेंट्स। लाइक अगर फर्स्ट करें हमारे जो ओपोनेंट है वो इंडिया का मैच है, इंडिया के साथ पाकिस्तान का मैच होने वाला है, सही है। तो गाइस हम क्या करेंगे, हमने मतलब सारे जो प्लेयर्स को उसको ट्रेनिंग ड्रिल्स में गैदर करेंगे, और आपको पता है उनके जो बॉलिंग एक्शन है और लाइक जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप, मोहम्मद सिराज, उनका जो बॉलिंग का जो स्टाइल है वो एआई को रोबोट कॉपी करेगा और उसी स्टाइल से हमें बॉलिंग करवाएगा उतनी पेस से। तो ऐसा हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी हमारे बैटर्स की कि जब हम रियल लाइफ में उनके पास जाएंगे तो हमें कैसे टैकल करना है उनको और कैसे उनका सामना करना है। तो मेरे ख्याल से ये एक वर्चुअल ओपोनेंट वाला एक बहुत ही अच्छा फैक्टर होने वाला है। तो गाइस ये था सबसे बेस्ट फैक्टर अभी तक मुझे लगा है। तो मेरे ख्याल से दिस विल क्रिएट अ वेरी गुड इम्पैक्ट इन अवर टीम। और जो दूसरे हमारे फैक्टर होने वाला है वो ऑब्वियसली एआई कमेंट्री। आपको पता है जो जैसा भी कमेंट्री करते हो उसमें इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता, लेकिन अगर एआई कमेंट्री करेगा तो वो थोड़ी फनी कमेंट्री करेगा और जो फैंस है वो इंगेज होंगे, जिससे हमें और ज़्यादा व्यूअरशिप भी हासिल होगी। इट कैन गिव अ मनी ऑल्सो। आपको पता है हमें स्पॉन्सरशिप भी ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि आपको पता है कौन सा फ़ैन किस ब्रांड को पसंद करता है और वो किस में इंटरेस्ट है, उस हिसाब से एआई हमें पता लगा के देगा कि कौन सी ब्रांडिंग करना चाहिए, कौन से स्पॉन्सर लाना चाहिए, जिससे और भी ज़्यादा फैन अट्रैक्टिव हो। और अगर वो अट्रैक्ट होंगे तो हमारी जो क्रिकेट और भी मज़ीद होगी और हमें व्यूअरशिप भी ज़्यादा मिलेगी और उससे अच्छा रेवेन्यू भी जनरेट होगा। हमारा जो नेक्स्ट फैक्टर होने वाला है वो होने वाला है स्मार्ट स्टेडियम्स विद एआई। आपको पता है एआई हमें एक अच्छी मॉडल दे सकता है स्टेडियम की, और अगर वो स्टेडियम अच्छा होगा तो फैंस और ज़्यादा इंगेज होंगे, और जितना फैन इंगेज होंगे उतना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा। तो मेरे ख्याल से अगर हम एआई मॉडल बनवाएंगे तो उसका हमें एक बहुत अच्छा फैक्टर साबित हो सकता है और बहुत अच्छा फैक्टर देखने को मिलेगा। और हमारा जो दूसरा फैक्टर होने वाले वो अगर एआई इतना ही एडवांस हो गया आगे जाके तो मतलब कि डेट के इट कैन ऑल्सो रिप्लेस लाइक स्टाफ मैनेजमेंट। जो उनकी स्टाफ है मैनेजमेंट, जो अंपायर्स हैं, स्पेशली जो अंपायर्स हैं और जो थर्ड अंपायर है, उनकी जगह एक रोबोट हैंडल करेगा। जैसा कि पूरा डोमेस्टिक क्रिकेट में ये हो सकता है अभी भी प्रैक्टिस के लिए कि एआई रोबोट बनाया जाए जो डिसीजन को ले, और थर्ड अंपायर को भी एआई से तब्दील कर दिया जाए, जिससे हमें एक एक्यूरेट देखने को मिलेगा रोबोट्स। और ये थे कुछ फैक्टर जो मैंने आपको बताएं। और अंपायर्स कैन ऑल्सो भी रिप्लेस बाय एआई इन द फ्यूचर मे बी। एंड अब इसके थोड़े बहुत डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। वो जो पहला हमारा डिसएडवांटेज होने वाला है वो है एआई का मिसयूज़। आपको पता है एआई का कुछ लोग मिसयूज़ भी कर सकते हैं। जैसे आपको पता है जो मैच फिक्सिंग है और जो चीटिंग है वो बहुत ही आम हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है एआई अच्छे अच्छे सजेशन देगा, और एआई इतने अच्छे सजेशन देगा कि कोई भी उसको पहचान नहीं पाएगा। जैसे आपको पता है ऑस्ट्रेलिया ने चीटिंग करी थी वो सैंड पेपर की। तो अगर एआई इतना एडवांस हो जाए वो एआई उसको टैक्टिकल स्ट्रेटजीज दे सकते हैं कि किसको कैसे छुपाएं। तो मेरे ख्याल से बहुत ही बैड इम्पैक्ट भी क्रिएट कर सकता है ये एआई इन द फ्यूचर। तो मेरे ख्याल से एआई इम्पैक्ट इन द फ्यूचर विल बी वेरी गुड एंड विल बी वेरी बैड ऑल्सो। ये एक बैलेंस टाइप होगा। तो मेरे ख्याल से यही तो कुछ फैक्टर जो मैंने आपको बताएं। और गाइस हमारा जो नेक्स्ट फैक्टर होने वाला है वो है डिसएडवांटेज ऑफ एआई, और वो ऑब्वियस होने वाला है। जैसे आपको पता है जो पुराने जो व्यूअर्स हैं हमारे, वो मतलब कि रियल क्रिकेट को, प्योर क्रिकेट को देखना पसंद करते हैं। अगर उसमें एआई आ गया और अगर उसमें कुछ हो गया तो जो रियल क्रिकेट का मज़ा है वो अधूरा रह जाएगा। क्योंकि आपको पता है आगे जाके हमें अच्छे अच्छे बॉलर्स देखने को मिलते हैं, जस्ट लाइक मुथिया मुरलीधरन, वसीम अकरम एंड मोर बैटर्स लाइक गौतम गंभीर वगैरह, और रिकी पॉन्टिंग, ब्रेन लारा वगैरह। तो ऐसे ऐसे बैटर्स है, ऐसे ऐसे जो प्लेयर्स है डेट विल बी कॉज मतलब कि जो अभी के ज़माने में वो हमें देखने को नहीं मिलेंगे। क्योंकि आपको पता है एक चीज़ का अपना एक टाइम होता है। तो मेरे ख्याल से वो एक मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं था, और जो अभी मॉडर्न डे क्रिकेट जैसे चेंज हुआ है तो मेरे ख्याल से आगे जाके भी इससे क्रिकेट चेंज हो सकता है। तो मेरे ख्याल से यही बिग इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। क्योंकि गाइस आपको पता है एक ट्रू क्रिकेट लवर से वो तो जाएगा कि हमें रियल और प्योर क्रिकेट मिले। अगर उसमें फिक्सिंग आ जाएगी, अगर उसमें अंपायर चेंज हो जाएंगे, अगर उसमें कमेंट्री चेंज हो जाएगी, एक पूरा एनवायरनमेंट ही चेंज होगा, तो एक क्रिकेट का अच्छा फील कैसे लाएंगे। तो मेरे ख्याल से डेट कुड ऑल्सो बी अ वेरी
डिसएडवांटेज फैक्टर, लेकिन कोई नहीं, उम्मीद है कि क्रिकेट जाके आगे इवॉल्व होगी और वो एक अच्छी तरह से इवॉल्व होगी, ना कि वो एक बैड तरीके से इवॉल्व हो। तो गाइस दैट्स वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ये है क्रिक फ्लेज, जहाँ क्रिकेट गेमिंग एक जज्बात है। तो स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस एंड आपको पता आगे जाके इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी आने वाली, तो कमेंट सेक्शन में इसका इजहार ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।